गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का जो वीडियो है वो उन नीट एस्पिरेंट के लिए है स्पेशली। हालांकि बहुत टाइम लगा लेकिन फिर भी ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्रिपरेशन करने में, नीट की प्रिपरेशन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिक, वो ये आ रही है कि वो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी स्टडी में किस तरीके से अपना एक पेस मेंटेन करें। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, कि बायो की 1.5 से 2 घंटे की रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2.5 घंटे 3 घंटे भी हो सकती है अगर प्रिपरेशन करने वाला न्यू स्टूडेंट है। दूसरा, कि किसी भी पेपर के बाद अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करना और उसको वीक में 3 टाइम रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और जो तीसरा है कि जो भी क्लास ले रहा हो, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में भी क्लास ले रहा हो, क्लास के बीच में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए जो है नीट टफ लगता है, या उनकी मेहनत के बाद भी उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते। अगर कोई अपनी नई बिगिनिंग कर रहा है तो मैं उनको अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगा कि वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें, और थोड़ा-सा वो और उनके पेरेंट्स पेशेंस रखें। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है नीट की प्रिपरेशन के लिए। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने आपसे कहा है कि नीट मुश्किल है, तो ये बिल्कुल गलत कहा है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस उसके लिए एक थोड़ा-सा पेशेंस और सिंसेरिटी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जो मैंने अभी तक के अपने करियर में देखा है, और बहुत अच्छे से हमें अंदाज़ा लग जाता है अगर बच्चे की ईमानदारी है, सिंसेरिटी है, तो उसका सिलेक्शन लगभग निश्चित हो जाता है, इसका हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो बच्चों को, हर नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे ध्यान रखनी चाहिए। एक और दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम के बाद जब उनके मार्क्स कम होते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि मार्क्स कम या ज़्यादा आना सिर्फ़ ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी कमी थी, कितने परसेंट की कमी थी, किस तरह की कमी थी, और उस कमी को दूर करना, ये आपका प्राइम जो है ड्यूटी होता है। उसका एनालिसिस करना टेस्ट के बाद उस पेपर का, ये आपका प्राइम ड्यूटी होता है। वैसे तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है, बट नीट वालों के लिए मैं बहुत ही स्पेसिफिक रूप से ये कहना चाहूँगा कि हर पेपर को प्रॉपर एनालाइज करें आफ्टर द टेस्ट, और उनकी तरफ से क्या कमी रह गई इसको एनालाइज करके उसको राइट डाउन करें, ताकि वो दूसरी बार उस कमी को न करने पाए। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जिनको बताने के लिए, मेरी तबीयत हालांकि थोड़ी सी खराब थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कई स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आ रहे थे टेस्ट के बाद कि वो दुखी हो रहे हैं, वो उदास हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा करके हम दुखी हो करके, उदास हो करके किसी चीज़ की हम प्रिपरेशन नहीं करते, बल्कि उसको और ख़राब कर देते हैं। तो हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने काम को पॉजिटिव तरीके से आगे करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हर बार ऐसा कहना चाहूँगा हर बच्चों से, कि अपने पेरेंट्स का जो है वो, है ना, इस टाइम में अपना और अपने पेरेंट्स का भी विशेष ख्याल रखें, विशेष से विशेष ख्याल रखें। अगले वीडियो में मैं फिर इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, अलग टॉपिक के साथ कुछ खास बातें जो है मैं करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अपन फिर से एक बार मिलेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।